कोरोना काल में सबसे ज्यादा व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है। खरगोन जिले के महेश्वर की महेश्वरी साड़ी उद्योग भी इससे अछूती नहीं रही। अब कारोबारी, कर्मचारी सब मुश्किल में हैं। कहते हैं होलकर वंश की अहिल्याबाई ने मांडू गुजरात के कारीगरों को महेश्वर में बसाया। यहाँ बनी साड़ियां जीवंत, चटकीले रंग, धारीदार या जकनुमा बॉर्डर, खास रंग की किनारी, सुंदर डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। लेकिन कोरोना ने इन करघों को थामने वाले हाथों में कहीं सब्जी का ठेला पकड़ा दिया है। पहले क्या करते चलाता था, अच्छा काम बंद हो गया है तो ये धंधा करना पड़ रहा है। काय का प्याज, आलू, सब्जी भाजी। पहले काय का काम था, फिर लोग साड़ी बनाते थे। तो किसी के हाथों में बेलचा। वसीम अंसारी पहले हफ्ते में 3000 रुपए तक का काम कर लेते थे, अब बमुश्किल आधा कमाते हैं, वो भी अपने हुनर को छोड़कर। घर परिवार चलाने के लिए जबरन मजदूरी करना पड़ी मुझे, इससे ज़्यादा मेरे पास तो चारा नहीं। मैं पहले 2500-3000 का काम करता था, अब बेलदारी में 1500-1600 ये पैसे मिल रहेगा। कितने दिन में? एक हफ्ते में। और बारिश आ जाती है तो फिर काम की छुट्टी, मतलब परिवार में बहुत दिक्कत आ रही है परिवार चलाने की। बुनकरों के पास माल तैयार है लेकिन मांग नहीं है। 80% कामकाज प्रभावित हुआ है। महेश्वर देवी अहिल्या की पवित्र नगरी पर्यटकों और विदेशी सैलानियों से भरी रहती थी। फिल्मों की शूटिंग का दौर भी चलता था। कोरोना की वजह से यहाँ सैलानियों और विदेशी पर्यटकों का आना जाना कम हो गया है। ऐसे में महेश्वरी साड़ियाँ बेचने वाली दुकानों में रौनक नहीं है। कपड़ों के कई शोरूम बंद हो गए हैं, जो चल रहे हैं वहाँ खरीदार नहीं हैं। हैंडलूम कारोबारी भी परेशान हैं। मेरे कारखाने में जो है 25 से 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो अभी जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से ये हुआ है कि जो कारीगर हैं वो भी अब बंद हो गए हैं। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल का जो रेट है वो ये मान के चलो कि आसमान छू गया है। तो मैं अब रॉ मटेरियल का रेट लेने में भी, ख़रीदने में भी बहुत परेशानी। और कारीगर भी जो है कि अब बिल्कुल जब काम है ही नहीं तो वो काम भी कर नहीं पा रहे हैं। भारत वस्त्र मंत्रालय में भी ये चीज़ें सब मैं देता हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एकदम चीज़ें ऑर्डर आना बंद हो गया। तो उस वजह से मान के चलो कि हम लोग जो काम 100% करते थे वो मान के चलो कि अब 25% कम भी हो गया है। और प्लस 25% रॉ मटेरियल के साथ साथ बढ़ने की वजह से वो भी कम हो गया है। तो इस वजह से हम लोगों की जो अभी दैनिक स्थिति है वो तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। महेश्वर में 3247 हैंडलूम थे, जिसमें 9360 बुनकर और सहायक काम कर रहे थे। यहाँ पर 3 लघु हैंडलूम इकाइयाँ कार्यरत हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 80% कामकाज प्रभावित हो गया। बहुत सारे लूम बंद हो गए हैं। लॉकडाउन खुल भी गया तो फिर भी बाजार में उठाव धीरे से आ रहा है। अभी कुछ लोग छोड़ के दूसरा काम करने लग गए, जैसे कोई गारा मिट्टी का भी काम करने लग गया, कोई सब्जी बेचने लग गया। विभाग से हम कह भी रहे हैं कि इनकी हेल्प करने के लिए कुछ किया जाए, और कर भी रही है विभाग। महेश्वरी साड़ियाँ होती तो प्लेन है, लेकिन बॉर्डर पर फूल, पत्ती, बूटी, हंस, मोर की सुंदर डिजाइन होती है। पल्लू पर 2-3 रंगों की मोटी पतली धारियां होती हैं। पहले ये प्राकृतिक रंगों से बनती थीं, अब कृत्रिम। पहले इसे बनाने में सुनहरे रेशमी धागे लगते थे, अब तांबे जैसे कृत्रिम धागे। चीन से आयातित रेशम मिलने में दिक्कत थी, सो अब देसी रेशम से साड़ियां बन रही हैं। महेश्वर में साड़ी के अलावा सलवार सूट, दुपट्टे, स्टॉल, रनिंग क्लोथ भी बनते हैं, जिसके लिए कॉटन का धागा कोयम्बटूर, सिल्क का धागा बेंगलुरु, जरी सूरत और कलर डाई महाराष्ट्र से बुलाई जाती है। कहते हैं कभी रानी अहिल्याबाई ने अपने शाही मेहमानों को तोहफा देने के लिए सूरत, मालवा, हैदराबाद से बुनकर बुलवाए और खुद इन साड़ियों को डिज़ाइन किया, जिनका नाम उनकी राजधानी महेश्वर के नाम पर पड़ा। ये साड़ियाँ थोड़ी महंगी हैं, 2000 रुपये से ज़्यादा, लेकिन बनारसी और कांजीवरम से कम, इसलिए ये शाही शौक आम लोगों का बना। लेकिन अब इस आम लोगों को शौक पर कोरोना की नज़र है, जिससे ये शहर, यहाँ के बुनकर और ये साड़ियाँ सब प्रभावित हुए हैं। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।